डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 9th में हिंदी लिटरेचर में हिंदी के श्रेष्ठ लेखक हैं जाबिर हुसैन द्वारा लिखित शावले सपनों की यादें नामक चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर को मैंने आपको कुछ पढ़ा भी दिया था। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जाबिर हुसैन ने पक्षी वैज्ञानिक जिनका नाम था सालिम अली, सालिम अली के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए इस चैप्टर को वर्णित किया है। सालिम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे। वे पक्षियों से बहुत अधिक प्रेम करते थे। उनकी हमेशा खोज पक्षियों के विषय में हुआ करती थी। वह पक्षियों से बहुत अधिक प्रेम करते थे और उनकी सहायता करने में भी निरंतर प्रयासरत रहते थे। सालिम अली अधिक आयु के हो गए थे। अधिक आयु होने के कारण उनकी जीवन यात्रा भी लंबी हो गई थी और जीवन यात्रा लंबी हो जाने से उनका शरीर भी कमजोर हो गया था। उन्हें अंत में एक भयानक बीमारी भी लग गई थी जिसका नाम कैंसर था। इस तरह से दोनों रूपों से प्रताड़ित होने के बाद उन्होंने कभी भी अपने विषय में विचार नहीं किया। उनका जो चिंतन रहता था वो हमेशा पक्षियों के प्रति रहता था। उनका अंत समय था, फिर भी वह पक्षियों के विषय में ही विचार कर रहे थे कि मेरे बाद इन पक्षियों की देखभाल कौन करेगा, कौन पक्षियों की सहायता करेगा। सालिम अली ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी। उस आत्मकथा का नाम था फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ ए स्पैरो सालिम अली की आत्मकथा थी। इसमें उन्होंने अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं का उल्लेख किया था। उन्होंने पक्षियों से संबंधित विभिन्न घटनाओं का वर्णन किया था। सालिम अली को एक बात स्मरण थी, उसका उन्होंने अपनी आत्मकथा में बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। लेखक कहता है कि मुझे एक बात और भी याद आती थी कि D.H. लॉरेंस के लिए मैंने आपको कल बताया था कि D.H. लॉरेंस कौन थे। D.H. लॉरेंस अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। D.H. लॉरेंस अंग्रेजी के एक प्रथम प्रसिद्ध उपन्यासकार थे जिन्होंने अपनी कविताओं में पक्षियों से संबंधित विभिन्न घटनाओं का उल्लेख किया था। उन्होंने अपनी जो कविताएं लिखी थीं वो विशेष रूप से प्रकृति से संबंधित थीं। उसमें प्रकृति का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया गया था। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी, जिसका नाम था फ्रीडा लॉरेंस, से जब ये अनुरोध किया गया था कि वह अपने पति के विषय में कुछ लिखें, तो उन्होंने अपने पति के विषय में लिखने के लिए साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं लिखना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे लिए लिख पाना असंभव है। मुझसे ज़्यादा मेरी छत पर बैठी हुई गौरैया लॉरेंस मेरे पति के विषय में
और मेरे विषय में अच्छी तरह से जानती है। मेरे पति मेरे रोम रोम में, मेरी अंतरात्मा में बसे हुए हैं, लेकिन उनके विषय में मुझे लिख पाना असंभव है। उन्होंने कहा कि मेरी छत पर बैठी हुई गौरैया हम दोनों के बारे में अच्छी तरह से जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सालेम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। लेखक कहता है कि जो जटिल प्राणी थे उन प्राणियों के लिए सालेम अली एक हमेशा पहेली के रूप में बने रहेंगे। सालेम अली आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन फिर भी वह हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। जटिल प्राणियों के लिए वे हमेशा एक पहेली के रूप में बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के लिए नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। लेखक कहता है कि बचपन के दिनों में सालेम अली ने अपनी एयरगन एक बंदूक होती है जिससे चिड़ियों का, पक्षियों का शिकार किया जाता है, जानवरों का शिकार किया जाता है। तो ऐसी एयरगन से सालेम अली ने बचपन में एक गौरैया को घायल किया था। उस गौरैया को घायल करने के बाद सालेम अली का जीवन ही परिवर्तित हो गया। उन्होंने फिर उस गौरैया की बहुत अधिक सेवा की और वह गौरैया भी उनके लिए हमेशा एक नई नई खोज की ओर ले जाती थी। उस गौरैया ने सालेम अली की संपूर्ण जिंदगी एक नए खोज की तरफ बढ़ा दी थी। सालेम अली हमेशा नई नई खोजों में लगे रहते थे। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वह जैसे जैसे जिंदगी की ऊंचाइयां बढ़ते रहे, अपनी जिंदगी की ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे। जिंदगी की ऊंचाइयों को चलने में उनका जो आत्मविश्वास था, उनके आत्मविश्वास भरे कदम जो थे वो कभी भी नहीं डगमगाए। उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आई, चाहे कितनी भी कठिनाइयों से उन्हें सामना करना पड़ा हो, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी हिम्मत को नहीं त्यागा और निरंतर वह आगे के लिए बढ़ते रहे। उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी सहपाठी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा था। गौरैया ने भी उनके लिए अनेक रास्ते दिखाए थे। इस तरह से सभी के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके अपनी हिम्मत के द्वारा वह निरंतर ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे और ऊंचाइयों को प्राप्त करने पर उन्होंने तनिक भी अपने कदमों के लिए लड़खड़ाने नहीं दिया और एक नए आत्मविश्वास की तरफ, एक नए आत्मविश्वास के द्वारा एक नई ऊंचाई की तरफ वो निरंतर आगे बढ़ते रहे थे। इस तरह से सालेम अली अपने जीवन भर नई नई खोजों में लगे रहे और नई खोजों के लिए निरंतर प्रयासरत रहे थे।